अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 की इंग्लिश की बुक है और पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, ये एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाइल आई वाज डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर, आई डू नॉट वांटेड टू read the other part of the chapter just because of there is a lot of violence in this chapter। इस चैप्टर के अंदर इतनी लड़ाई, एक कैदी आ गया, एक इंसान को पकड़ लिया और उसने उस बेचारे की दुर्गत बना दिया। अब चूँकि छोटे बच्चे अगर इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो उनके जहन के आई डोंट नो कि ये चैप्टर जो हमारे मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम रहता है सिलेबस के साथ या सिस्टम के साथ, या आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट यूज़ ब्रेन व्हाइल दे आर, मतलब ये जो मैं ज़रूर कहूँगी, ये जो स्मार्ट स्कूल के लोग हैं जिन्होंने ये ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की जो किताबें बच्चों को लगवाई हुई हैं कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन पिप्स मीट्स अ कॉन्वेंट इज़ नॉट अ स्टोरी जो आप बच्चों को बताएं तो उसका बच्चों को कोई फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कहती है जिसने शरीफ से लड़के को पकड़ लिया, जिसके माँ बाप भी नहीं है और वो कमज़ोर सा है, और आप यकीन करें कि इसके अंदर इतनी मार कुटाई है और इसके अंदर इतनी अजीब सी बातें हैं कि आई एम जस्ट रीडिंग इट क्विकली सो दैट अगर बच्चे को फॉलो कर रहे हैं या बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो, और ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए रीडिंग करती हूँ जो बच्चे ब्लाइंड हैं, तो वो बच्चे फिर कहानी भी पूरी सुनना चाह रहे होंगे कि पहला पार्ट था फिर दूसरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वो मैं उनके लिए सिर्फ पढ़ रही हूँ। अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस स्टोरी इज़ रियली इतनी मार कुटाई जो है ना ये बच्चों की इस एज में, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह की स्टोरी अगर सिलेबस में आ भी गई ना तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। मैं अभी इसको अवॉइड करना चाह रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे थोड़े वो ना हो जाएँ तो मैं फिर पढ़ ही देती हूँ, तो अब मैं क्विकली इसको पढ़ के ख़त्म कर रही हूँ। टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक। आदमी ने कहा जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। पिप ने कहा सर, पिप सर। ये पढ़ने लिया था? मुझे लग रहा है मैंने डेट नहीं डाली हुई, यहाँ तक पढ़ लिया हुआ है। ओके फाइन, मेरा हाँ मैं यहाँ तक पढ़ लिया हुआ है। हाँ, एंड यू नो व्हाट ग्रब इज। हाँ, वेरी गुड। आई वाज सो इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर एज यू कैन सी। After each question, he tilted me over a little more. This made me feel helpless. I was in danger. वो हर सवाल के बाद या हर जो बात उसको करता उसको और टेढ़ा कर देता और उल्टा कर देता, और एक टाइम पे you get me a file, तो मुझे एक फ़ाइल ला के दो। He tilted me again, उसने दोबारा मुझे उल्टाया। And you get me grub, और तुम मुझे grub ला के दो, और तुम्हें पता है ना कि grub क्या होता है। He tilted me again. You bring them both to me. He tilted me again, or I will have your heart and liver out. Seriously, like grade 4 के बच्चों को मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँ कि मैं तुम्हारा कलेजा और तुम्हारा दिल निकाल के बाहर ले आऊँगा। I'm really sorry, but I'm little confused over here कि should I read it more to the kids? This kind of a storyteller am I to the people who are sensitive, and this is. Do you really want to read it? No. Seriously, I am against of this story, and I'm really sorry that I was trying to make a part for you, but you cannot even imagine the kind of words and the kind. For example, मैं इस कहानी को मुख्तसर बच्चों को ये बयान कर देती हूँ कि उस बेचारे का मार मार के हशर कर दिया उसने और उसको बिगाड़ दिया और बहुत उसका बुरा हाल कर दिया था, और फिर एंड जो हुआ ना, एनीवे उसका एंड भी कोई बहुत अच्छा नहीं इन्होंने दिखाया हुआ। कोई और आता है उसकी मदद करता है उसका। ये चार्ल्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि अडेप्टेड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो है ना वो एमए इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो समझ भी आती है, बच्चे शायद ये वायलेंस और ये चीज़ें अडॉप्ट भी करें। अब यकीन करिए इसमें वर्ड्स का यूज़ हो रहे हैं। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड होप्ड दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी। आई क्लंग टू हिम विद माई बॉडी। मतलब मैं ड्रेडफुली खौफनाक तरीके से डर गया था और मैं भी झुका हुआ था और मैं उसको चिपका हुआ था कि बस वो मुझे गिरा ना दे, और अपने दोनों हाथों से डिप मी बैकवर्ड्स एंड रोल्ड मी राउंड। उसने मुझे डबोया पीछे की तरफ और घुमाया। दिस इज़ नॉट राइट। आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड आई हैव केम अगेन टू collect some courage to read it again, but I am really sorry। मैं कभी भी कोई इस तरह की वायलेंस की कहानी जिसमें एक इंसान को इतनी मार पड़ रही हो ना तो अपने बेटे को सुनाऊंगी, और ना ही मेरे जो आप लोग मेरे लिए बच्चों की तरह मेरे अपने, ना ही मैं आपको सुनाऊंगी। तो नेक्स्ट हम लोग एक हाँ ये थोड़ी सी बेहतर है, हमने एक दिन पढ़ी थी एनांसी एंड 5। सो नेक्स्ट व्हाई डोंट आई प्रिपेयर दिस चैप्टर विद वर्ड्स मीनिंग एंड एनांसी एंड 5, एंड मीनवाइल द लेसन ऑफ टुडेज लेक्चर इज आप वायलेंस, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई के ऊपर और अजीब सी लैंग्वेज के ऊपर वाली कहानियाँ इस एज के बच्चों को ना सुनाएं, ना पढ़ने दें। मैं भी नहीं पढ़ी।
So do like and subscribe our channel if you like. Allah Hafiz.